दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और कहानी जिसका नाम है खुला दरवाजा। एक लड़की को बेश्या बनने से बचाया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रवि एक गरीब घर का लड़का था जो अपने स्कूल में 12वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आया था। उसका सपना था बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का। उसका एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में हो गया और उसी कॉलेज में उसकी दोस्ती मानसी नामक एक लड़की से हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। तभी एक दिन सुबह मानसी रवि के कमरे पर आती है और कहती है, रवि, मुझे अभी तुम्हारे साथ शादी करनी है। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि मानसी ऐसा क्यों कह रही है। वह आश्चर्यचकित होकर पूछा, मानसी, ऐसा क्या हो गया जो तुम अचानक से शादी करने को कह रही हो? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे माता पिता से खुद तुमसे शादी के लिए बात करूंगा। मेरे पापा ने मेरी शादी एक एनआरआई लड़के से तय कर दिया है। अगर तुम चाहते हो कि हम जीवन भर एक साथ गुजारे तो तुम्हें मेरे साथ चलकर अभी मंदिर में शादी करना होगा। रवि ने मानसी को समझाया और कहा, चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ 1 साल का समय दीजिए। रवि मानसी के साथ उसके घर पर आया और उसके पापा से अपनी और मानसी की शादी की बात की। जब मानसी के पापा को पता चला कि रवि घर से भी गरीब है और यहाँ पर भी अभी पढ़ाई कर रहा है, वो मानसी पर गुस्सा हो गए और कहा, अगर तुम्हें प्यार ही करना था तो अपने बराबर वाले लड़के से करना था। इससे ज्यादा अमीर तो हमारे नौकर हैं। मानसी, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से करूंगा? मानसी के पापा ने रवि को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। मानसी लाख मिन्नतें करती रह गई रवि से, चलो हम एक दूसरे से कोर्ट में शादी कर लेते हैं। लेकिन रवि तैयार नहीं हुआ और उसने कहा, अब तो शादी मैं तुमसे तभी करूंगा जब तुम्हारे पापा के औकात के बराबर हो जाऊंगा। और इतना कहकर वहां से चला गया। इधर मानसी की सगाई उसके पापा के दोस्त के लड़के से हो गई और कुछ ही दिनों बाद शादी भी हो गई। मानसी उसके साथ ही अमेरिका चली गई। जब से रवि को पता चला कि उसे धोखा देकर उस एनआरआई लड़के से शादी कर ली है, तब से उसे अमीर बनने की सनक सवार हो गई थी। रवि का एक दोस्त मुंबई में नौकरी करता था और अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। उसने फोन पर बात की और कहा कि मुझे भी बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे कोई रास्ता बताओ पैसे कमाने की। रवि के दोस्त ब्रिजेश ने उसे फोन पर ही कहा कि मैं तुम्हारा टिकट बुक कर देता हूँ, तुम कल ही ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। बस 1 साल मेहनत करना है, फिर तुम अब बहुत अमीर हो जाओगे। फिर क्या था, रवि ने अगले दिन ट्रेन पकड़ा और मुंबई पहुंच गया अपने दोस्त ब्रिजेश के पास। अगले दिन ब्रिजेश ने कहा, मैं जिस काम के लिए मुंबई बुलाया हूँ उस काम में पैसे तो बहुत है, लेकिन कभी भी पुलिस पकड़ सकती है। अगर तुम चालाकी से काम करो तो पुलिस भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है और पैसे 1 साल में लाखों करोड़ों कमा सकते हो। रवि ने पूछा, यह तो बताओ काम क्या करना है? ब्रिजेश ने समझाया, मेरे दोस्त, मुंबई माया नगरी है जहाँ पर रोज हजारों लड़कियां ट्रेन से अपने सपने पूरे करने के लिए आती हैं। उन्हीं में से कुछ लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर रमाबाई के कोठे पर पहुंचा देना है। हर लड़की के बदले तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। रवि के अंदर पैसे कमाने की ऐसी सनक लगी हुई थी, उसे यह काम बुरा नहीं लगा और अगले दिन से ही वह यह काम करने लगा। एक दिन रवि अपने कमरे में सो रहा था, तभी आधी रात को कोठे से रमाबाई का फोन आया और उन्होंने फौरन रवि को अपने कोठे पर बुलाया। रवि जब कोठे पर गया तो रमाबाई ने कहा, जो कल लड़की आई है वह धंधा करने को तैयार नहीं है, अब जाकर तुम ही समझाओ। रवि जैसे ही कमरे में गया तो देखा लड़की बेसुध गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था रमाबाई के गुंडों ने उसे बहुत मारा भी है। जैसे ही रवि ने उसका शरीर छुआ, शरीर आग से तप रहा था। रवि बाहर निकलकर रमाबाई से कहा, मैडम, ऐसा लग रहा है कि लड़की को बहुत तेज बुखार है, इसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रमाबाई ने कहा, इसे हॉस्पिटल ले जाओ और इसका इलाज कराओ और इसे अपने कमरे पर ही लेते जाना। जब यह ठीक हो जाए और धंधा करने के लिए तैयार हो जाए फिर इसे कोठे पर लेकर आना। रवि ने लड़की को लेकर सीधे एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और दवाई लेकर सीधे अपने कमरे पर आ गया। अगले दिन सुबह जब लड़की को होश आया तो उसने रवि से पूछा कि मैं तो कल रात कोठे पर थी, यहाँ कैसे आ गई? फिर रवि ने रात वाली घटना के बारे में बताया। रवि बोला कि तुम तब तक फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखता हूँ।
लड़की का नाम नीलू था। उसने रवि से कहा, मैं चाय बना देती हूँ। फिर नीलू किचन में गई और उसने 2 कप चाय बनाया और बालकनी में खड़ा होकर नीलू और रवि दोनों चाय पीने लगे। बातों बातों में ही रवि ने नीलू से पूछा कि तुम कोठे पर कैसे पहुंच गई? तुम तो भले घर की लड़की लगती हो। नीलू ने रवि से बताया कि वह एक अमित नामक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसके और मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम दोनों ने मुंबई भागने का फैसला किया। अमित ने बताया कि मुंबई में एक मेरी दूर की मौसी रहती हैं, चलो वही चलते हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ कुछ काम मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम दोनों आराम से वही रहेंगे। अमित ने मुझे रमाबाई के कोठे पर लाकर रख दिया और वह बोला कि मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ। उसके बाद वह आया ही नहीं। 1 घंटे के बाद ही एक महिला मेरे पास अच्छा सा ड्रेस लेकर आई और बोली, तैयार हो जाओ, कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने उस महिला से पूछा कि मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? फिर उसने बताया कि अमित ने मुझे रमाबाई के हाथों 1 लाख रुपए में बेच दिया है, लेकिन मुझे यह काम नहीं करना है। मैंने बोला, मुझे अपने घर जाना है। फिर उसके बाद रमाबाई के गुंडों ने मुझे बहुत मारा। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और फिर होश आया तो तुम्हारे कमरे में थी। नीलू की तबीयत ठीक होने में कई दिन लग गए। रमाबाई का रोज फोन आता था रवि के पास। रवि रमाबाई से कह देता था, बाई तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? जैसे ही नीलू ठीक हो जाएगी उसे मैं तुम्हारे कोठे पर पहुंचा दूंगा। वैसे तो रोजाना रवि नीलू को कमरे में ताला बंद करके ही जाता था, लेकिन एक दिन ताला लगाना भूल गया और वह काम पर चला गया। जब शाम को आया तो उसने देखा उसने तो आज ताला ही नहीं बंद किया है। उसके होश उड़ गए। उसे तो यकीन हो गया कि नीलू जरूर भाग गई होगी। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया तो देखा नीलू शाम के खाने की तैयारी कर रही है। रवि ने नीलू से पूछा, नीलू आज तो तुम्हारे पास भागने का मौका था, फिर भी तुम क्यों नहीं भागी? नीलू ने रवि को जवाब दिया, रवि मैं भाग कर जाती भी तो कहाँ जाती? अब तो मेरे लिए इस दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तो मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा ही दरवाजा खुला है। नीलू के ऐसा कहते ही रवि के मन में एक नस्तर सा चुभा और उसे अंदर से जख्मी कर गया। रवि ने नीलू को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए बंसीलाल के चाट दुकान से चाट पैक कराकर लाया हूँ। फटाफट से प्लेट में निकालो, बहुत तेज भूख लगी है। नीलू ने कहा, मैंने खाना भी बना लिया है, अब चाहे तो हाथ मुंह धोकर खाना भी खा सकते हो। रवि ने नीलू का बनाया हुआ खाना आज पहली बार खाया। खाने का स्वाद ऐसा लगा जैसे उसकी माँ बनाती थी। दोनों ने खाना खाया और फिर सो गए। आधी रात को नीलू की जैसे ही नींद खुली, वह देखी रवि के शरीर पर बहुत सारे मच्छर बैठे हुए हैं। घर में चादर भी एक ही था जो खुद ओढ़ी हुई थी। नीलू रवि के बगल में जाकर सो गई और चादर उसके शरीर पर उड़ा दिया। नीलू और रवि एक साथ सोए सोए कब दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए उनको पता भी नहीं चला। सुबह हुआ तो रवि ने नीलू से रात की बातों के लिए माफी मांगा। तभी सुबह सुबह ही रमाबाई का फोन आया, रवि नीलू की तबीयत ठीक हो गई है तो उसे कोठे पर पहुंचा जाओ, क्योंकि आज मैंने एक बड़े सेठ से बात करी है। सेठ बहुत मालदार आदमी है, नीलू को पहली नजर में ही पसंद कर लिया है। रवि के दिल से अचानक से ही निकल गया, भाई अभी तो नीलू स्वस्थ भी नहीं हुई है, बहुत कमजोरी है और देखने में भी चेहरे का रौनक उड़ गया है। अभी 2-3 दिन रहने देती तो ही अच्छा था। जैसे ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी मैं खुद कोठे पर लेकर आऊंगा। रवि के समझाने से रमाबाई मान गई। रवि के पीछे ही नीलू भी खड़ी थी और रवि की यह फोन की बातें उसने सुन ली थी। उसने रवि से कहा, तुमने रमाबाई से यह क्यों कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तो अब भली चंगी हूँ। रवि ने एक सांस में ही सब कह दिया, तुम्हें पता है रमाबाई ने तुम्हारा सौदा एक सेठ से कर दिया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से उस कोठे पर जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह होते ही हम यह जगह छोड़ देंगे और एक नए शहर में जाकर हम अपनी दुनिया बसाएंगे। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नीलू को कुछ समझ नहीं आया कि रवि क्या कह रहा है, लेकिन नीलू के सामने कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। रवि के प्यार को ठुकरा के वो आखिर जाती भी तो कहाँ जाती। नीलू ने बिना कुछ कहे रवि के प्यार को स्वीकार कर लिया। अगले दिन रवि और नीलू हमेशा हमेशा के लिए मुंबई को छोड़कर एक अनजाने शहर में एक दूसरे के संग हम सफर बन जीवन बिताने के लिए निकल गए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।
तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।